आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल एन दिल्ली नेशनल। आज राजीव गांधी की जयंती मनाई जा रही है। गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर की जो कांग्रेस कमेटी है वो यहाँ पर मौजूद है। इन लोगों ने अभी राजीव गांधी के चित्र पर माल्यार्पण किया है और उनको नमन किया है। उनकी जो आज तक की उपलब्धियां थी उस पर चर्चा भी हुई है, विशेष चर्चा इन लोगों ने किया है। हमारे साथ यहाँ पे कांग्रेस जन मौजूद है। आइए हम जानते हैं कि आज के इस मौके पर क्या प्रण लिया गया है और क्या आगे की रणनीति होगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज राजीव जी की जयंती है, क्या कुछ खास है इस साल? राजीव गांधी जी की जयंती को हम कांग्रेस योद्धाओं ने उनके योगदान को याद किया। जिस तरह से भारत के नव निर्माण में उनका योगदान रहा उसको हम लोगों ने अपने स्मृतियों में लेकर के ये तय किया कि राहुल गांधी को हमें इस जयंती पे तय संकल्प लिए हैं कि प्राइम मिनिस्टर बनाना है और जो उनके कार्य हैं उन कार्यों को हमको देश के अंदर पहुंचाना है। और उस कार्यों में मुझे संवाद और संपर्क कांग्रेस जनों करेंगे। और जिस तरह से संघियों ने विश्वविद्यालय में अपने अपने वाइस चांसलर बनाए हैं और इकट्ठा किए हैं, उनको हम संवाद के जरिए उनको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और कांग्रेस की आइडियोलॉजी को फिर से भारत में स्थापित करने का काम करेंगे। राजीव गांधी के जन्मदिन पर हम लोगों ने जिस तरह नेहरू को कहा जाता है कि मॉडर्न भारत के वो निर्माता रहे हैं, उसी तरह कहीं ना कहीं राजीव गांधी को कहा जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, 21वीं सदी में ले जाने की बात करें तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। आज कितना प्रासंगिक है राजीव गांधी के पूरे, अगर प्राइम मिनिस्टर काल के देखें या उनके जीवन को देखें, आज के परिवेश में कितना प्रासंगिक है? अब वो उनका कार्यकाल 5 साल का कार्यकाल था। उस 5 साल काल में एक ऐसा परिवर्तन किया, युगों युगों तक जो याद आज भी किया जा रहा है। उनके समय में ही साइंस टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर का योगदान रहा और उस कंप्यूटर से जो बच्चे उनके समय में जन्म लिए और पढ़ के जो निकले वो देश और दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। और संचार के युग में हम बहुत तेजी से अमेरिका और चीन को भी पछाड़ने की स्थिति में आ गए हैं। इसलिए राजीव गांधी की प्रासंगिकता और बढ़ गई है। और आज का जो विद्यार्थी है, जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है, वो इन्हीं कारणों से करके भारत के बुनियाद को और मजबूत करने पर रास्ते बना रहा है। नहीं तो ये 12 साल से जो पार्टी की सरकार आई है वो सिर्फ बैलगाड़ी युग के जीवन में, पाषाण युग के जीवन में जीने के लिए विद्यार्थियों को आ रही है। और उसी का आपको स्वरूप देखने को मिल रहा है। जंतर मंतर और देश भर में आंदोलन जो छात्रों का हो रहा है अपने अधिकार के, जन अल्फा के नाम पर अपने अधिकार में, हमको टीचर चाहिए, हमको पानी चाहिए, हमको व्यवस्था चाहिए। लेकिन आपको देखे होंगे उत्तर प्रदेश और बिहार में भी घटना घटी है कि उनको सर्व डिटर्जेंट का खाना खिला दिया और सब 40 बच्चे बीमार पड़ गए। इस तरह का भारत मोदी युग में आ गया है। उस युग को हम लोगों को समाप्त करना है और फिर से राजीव गांधी और कांग्रेस के भारत को निर्माण करना, ताकि नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, मनमोहन सिंह जी ने, नरसिंह सिंह जी ने जो कार्यक्रम भारत को दिया, जो उत्थान दिया है, उसमें हम और आगे बढ़ा सकें और अपने छात्रों को नए जीवन दे। आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस लगातार, अगर उनके वो देखा जाए, परफॉर्मेंस देखा जाए तो हर जगह से हारती चली जा रही है? खासतौर से अगर राहुल गांधी के ऊपर ये आक्षेप लगता आ रहा है कि उनके नेतृत्व में अब तक 99 चुनाव हुए हैं और वो हारे हैं। आखिर क्या वजह है, क्यों इतनी गर्त में चले गए 70 साल राज करने के बाद भी? जब उनका विजन और इतना हाई था, चाहे इंदिरा गांधी का हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री का रहा हो, चाहे पंडित नेहरू का रहा हो, चाहे आपके राजीव गांधी का रहा हो, नरसिम्हा राव का रहा हो, विजन उनका इतना हाई था, तो फिर क्यों हारती चली जा रही है और क्यों नहीं सत्ता वापसी हो रही? आरएसएस का जो जहर बोया जा रहा था 100 साल में, वो बोते बोते ऐसा लोगों के जहन में ला दिया कि वो हिंदू मुसलमान में बंटवारा हो गया। और हिंदुओं को, जो हिंदू सहिष्णु होते थे, जो हिंदू, मुसलमान, सिख, जैन, पारसी सबको लेके चलते थे, उनके अंदर एक घृणा पैदा करने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने। इसलिए वो दूरी बनी और लोग अपने सुख को, अपने ऐश्वर्य को, अपने पढ़ाई को, सब चीज को त्याग करके उस मुहिम में चले गए। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है कि हमने गलती की है, इस सरकार को ला करके गलती की है, इनके आइडियोलॉजी के साथ जाकर के गलती की है। अब हमको सुधरना चाहिए और सुधार की प्रक्रिया में आपको दिखाई दे रहा है कि बच्चे जो आवाज हैं भारत के, वो डर नहीं रहे हैं। और राहुल गांधी ने कहा था डरो मत, डराओ मत, उस परिप्रेक्ष्य में वो निकल करके अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। उसी से लगता है कि भारत की नींव
और आगे जाके मजबूत होगी इन विद्यार्थियों के आवाज से। परिवर्तन की आप बात कर रहे हैं, परिवर्तन तो दिख नहीं रहा है। ये तो हम लोग फिर वापस आजादी के पहले वाले दौर में चले गए। अभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष साथ एक घटना घटी है उत्तराखंड में, जहां पर वो गए थे, उसके बाद गंगा जल से सफाई की गई, शुद्धिकरण किया गया। क्या कुछ कहेंगे? अभी मैं तो यही कह रहा हूँ कि इनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी मानसिकता और आरएसएस की मानसिकता ही बड़ी घृणित है। और अभी तो आप वहाँ पे उत्तराखंड में हुआ है, उसके पहले इसी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार जाने के बाद यहाँ गोरखपुर के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनके कालिदास मार्ग को धुलवा करके अंदर इंटर किए थे। कितनी बड़ी घटना थी, लेकिन कोई आवाज जो गोदी मीडिया है वो नहीं उठाई। आज भी कोई गोदी मीडिया उत्तराखंड के आवाज को नहीं उठा रही है। तो सोशल मीडिया पर आप जैसे लोग हैं जो आवाज उठा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को और उनकी सरकार को जो है मर्दम कर रहे हैं। आज आप गोरखपुर में पिछले दिनों अजय राय जी भी यहाँ आए हुए थे। लॉ एंड ऑर्डर को अगर गोरखपुर की बात करें, जहाँ पर प्रदेश के मुखिया का गृह जनपद है, उनका साफ कहना है कि मच्छर और माफिया प्रदेश के बाहर है। क्या कहना चाहेंगे लॉ एंड ऑर्डर का? 1 महीने के अंदर 5 बच्चों की हत्या है, एक बुजुर्ग की हत्या, क्या कहना चाहेंगे? योगी आदित्यनाथ जी 98 से आए हैं, उनको हमको पता है कि क्या करेक्टर उनका, क्या वाणी है, क्या विचार है उनका। लाइन ऑर्डर आपको अभी तलवार से कभी आप हत्या सुने कि हत्या होता है तलवार से? यहाँ गोली चल जाती थी, चाकू चल जाते, तलवार से हत्या नहीं होती थी कि तलवार से हत्या हो। और एक ब्राह्मण को, आप बुजुर्ग ब्राह्मण को जो है आपने मारने का काम किया। आईपीएस आशुतोष मिश्रा की मां को मारने का आपने काम किया। आपके राज्य में आप सिर्फ बुलडोजर के नेता हैं, बाकी कानून व्यवस्था के नेता नहीं। ये सर्वविदित हो चुका है। चलिए, हम एक और आप अल्फा जनरेशन अल्फा की बात कर रहे हैं, जनरेशन जेड की बात कर रहे हैं। आखिर क्या वजह था कि राहुल गांधी हर जगह संवाद कर रहे हैं छात्रों से, लेकिन उसको कनेक्ट नहीं कर पाए, और एक जो वर्चुअल पार्टी सीजेपी आती है तो उसको सपोर्ट करने के लिए इंडिया के मैक्सिमम पार्टीज वहां पहुंच जाती है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कोई भी हो, वो उनको सपोर्ट करने के लिए जाती है। आखिर क्या वजह थी कि आपकी नेशनल पार्टी होते हुए इस मुद्दे को, पेपर लीक के मुद्दे को नेशनल मुद्दा नहीं बना पाई? आपको ध्यान होगा कि राहुल गांधी जी ने छात्रों को का कार्यक्रम शुरू किया, कोटा शुरू किया। सीजेपी के आंदोलन से पहले सिर्फ वो संवाद हो रहा है, सड़कों पर नहीं आते हुए नजर आए। जब तक हम संवाद नहीं करेंगे, लोगों को बताएंगे नहीं, तब तक सड़क पर हम आके आंदोलन क्या रूप देंगे? लेकिन सीजेपी ने तो कहीं संवाद नहीं किया, वो तो सीधा जंतर मंतर से शुरू हो गया। तो वही कह रहा हूँ कि राहुल गांधी के उस संवाद से ही सीजेपी ने उसका लाभ उठाया, और आई वही छात्रों के गूंज के ही आवाज पे आई सीजेपी, और उसी तरह रहा, और उनको पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन मिला। और उसके बाद आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री आवास को घेरने का काम किया, सीजेपी के नेतृत्व में नहीं किया, कांग्रेस के नेतृत्व में किया, जिसमें अखिलेश यादव भी जाके शामिल हुए, विपक्ष पूरा शामिल हुआ। विपक्ष तो एक मूवमेंट चल रहा था, आपने बेनिफिट उठा लिया? नो, बेनिफिट नहीं। हम जब छात्रों की गूंज की आवाज नहीं चलती कोटा से, देहरादून, आखिर ये बात तो पहले भी होना चाहिए ना। इनके प्रोटेस्ट से, सीजेपी के प्रोटेस्ट से पहले भी तो हो सकता था, लेकिन उसके प्रोटेस्ट के बाद आप जा करके वहां धरना दे रहे हैं। सीजेपी के प्रोटेस्ट के पहले से हम लोग के छात्रों को उसकी आवाज चल रही है और कार्यक्रम चल रहा है। हम प्रधानमंत्री के आवास के घेराव की बात कर रहे हैं। अब वो उसी तारतम्य में है, उसी छात्र गूंज के कार्यक्रम में है। शायद अगर वहाँ लाठी नहीं चार्ज हुई होती सीजेपी के कार्यकर्ताओं पे, शायद वहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल नहीं होता, शायद वहां पर पैलेट गन नहीं चलती, तो शायद ये आप लोग घेराव नहीं करते। नहीं, ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि पैलेट गन चला और लाठीचार्ज स्टील वाले लाठीचार्ज किए गए और दूसरे सब चीजें की गई। ये तो विद्यार्थियों के ऊपर जो है, जो अपने हक की बात कर रहे थे, उनके ऊपर जो है बर्बरतापूर्वक कार्रवाई हुआ। वही आप रांची में देखिए, कोई आराम से सब चीजें मांग ली गई, सब चीज हो गया, लेकिन रांची पर कोई आदमी सपोर्ट में आया नहीं कांग्रेस का। अरे बार बार सदन में पूछा जा रहा था कि भाई आप रांची पे बोलिए, आप झारखंड पे बोलिए, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था। राहुल गांधी ने बोला था, राहुल गांधी ने अपनी सरकार, सपोर्ट की सरकार में चिट्ठी भी लिखा था, और वहां पे जो मीटिंग हुई थी उसमें कांग्रेस के कैबिनेट मिनिस्टर उस मीटिंग में लोगों के साथ थे और शामिल हुए थे, और जाके बात किए और फिर मुख्यमंत्री से बात करके समझौता कराए। ये पूरी हम लोग कांग्रेस पार्टी पूरी झारखंड में 41 पेपर्स जो हुए थे, जो नियुक्ति हुई थी, उसको रद्द किया है। अब जिनका उसमें सिलेक्शन हो गया उनके बारे में क्या कहना है सरकार का, और जिनके सिलेक्शन नहीं हुआ उनके लिए तो ठीक है, उनको चांस मिल गया,
लेकिन जिनका सिलेक्शन और ज्वाइनिंग हुई थी उनके बारे में क्या सरकार ने सोचा है? सरकार बड़ी पृष्ठभूमि जो थी उन विद्यार्थियों की थी जिनके हक मारे गए थे, जिनको थोड़े लोग किन कारणों से नौकरियों में गए इसका कोई गिनती नहीं था। सरकार उस पर भी चाहे सरकार उस पर अगर भी एक चीज को प्रेशर में आ करके अगर किसी की नौकरी जा रही है तो जाने दीजिए। प्रेशर नहीं, चिंतन सरकार कर रही है, उस पर भी बात कर रही है, बात करके कोई रास्ता निकालेगी। लेकिन ये जरूरी है पहले कि हम 100 में 99 लोगों के हक मार दिए और एक आदमी के ऊपर, एक आदमी जो किस कारण से गया है सरकार में नौकरी में, ये किसी को पता नहीं है। चलिए 27वां चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर है, क्या कुछ एजेंडा लेकर करके आप लोग उत्तर प्रदेश क्या चुनाव लड़ेंगे जिससे आपकी सरकार आने की संभावना रहे? एक तो आप इंडिया गठबंधन के साथ है, सीट शेयरिंग होगी, वो तो बात की बात है, आपके आला अधिकारी तय करेंगे कि किसको कहाँ की सीट मिलती है। लेकिन क्या मुद्दा होगा अगर कांग्रेस इंडिविजुअल की बात करें कि उत्तर प्रदेश के अंदर क्या मुद्दा होने वाला, बड़ा मुद्दा? हमारा संवाद करके मैनिफेस्टो बनने जा रहा है, मैनिफेस्टो में सभी चीजें आ जाएंगी। मेन उद्देश्य हमारा फोकस होगा कि इस योगी सरकार को उखाड़ फेंकना, जो इसने बुलडोजर नीति यहाँ पर लाके खड़ा कर दिया और सभी तरफ चारों तरफ हाहाकार है, फेल है, हर तरफ जो है कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई नौकरियां नहीं है, सब पेपर लीक हैं, तमाम ऐसी बुनियादी सवाल हैं, वो सब सवाल मैनिफेस्टो में आएंगे और मैनिफेस्टो के बाद जब समाजवादी पार्टी कांग्रेस मिलकर के लाएगी, जनता के हित के ही लिए सब चीजें लाएंगी और इस योगी सरकार के खिलाफ जो बुलडोजर नीति है, इनको इनका बुलडोजर नीति बुलडोज होगा 2027। आज चौरी चौरा से आपके जो युवा कांग्रेस के हैं जो राष्ट्रीय सचिव कौशल जी, तो वो आज एक रैली निकाले हुए हैं जो कि लखनऊ तक जाएगी, 20 दिन की रैली है, बनारस होते हुए हाटा और बनारस होते हुए प्रयागराज होते हुए लखनऊ पहुंच रही है। उनका सीधा कहना है कि हम जेंजी जो है उनको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर इस रैली की जरूरत क्या पड़ गई थी? जनता को जागरूक करना। हम जिस भी जगह पे बैठे हैं उस जगह से जनता को संवाद करके जागरूक करें, अवेयर करें कि ये जिस सरकार को आपने चुन के लाया 10 साल हो गया, कोई भी ईंट नहीं विकास की लगा पाई, सिवाय नफरत के, हिंसा के, आपसी मतभेद के, हिंदू मुसलमान के अलावा कोई काम नहीं कर पाई। इसलिए हर जगह पे जहां से भी आवाज उठ सकती है, कांग्रेस के लोगों को आवाज उठानी चाहिए और जनता को जोड़ना चाहिए। चलिए, ये थे कांग्रेस के सिद्धार्थ प्रिय जी। लगातार गोरखपुर और पूर्वांचल की राजनीति पर इनकी पकड़ बनी हुई है। आज मौका था राजीव गांधी के जन्म दिवस का, उस पर इन्होंने प्रणय लिया कि 2027 के अंदर प्रचंड बहुमत की इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे और इनका सीधा एक मेन मोटो जो है वो योगी का जो बुलडोजर जो उनका बुलडोजर वाली नीति है उसको खत्म करने के लिए ये प्रयास करेंगे और कहीं ना कहीं जो मुद्दे हैं जेंजी को लेकर करके उस पर भी बड़ी बेबाकी से इन्होंने राय दिया। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 2027 में किस मुद्दों को लेकर के कांग्रेस उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ती है और ऊंट किस कल बैठता है। हमारी नजर बनी रहेगी, अपडेट्स हम आपको देते रहे। आपका क्या कहना कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से, ये डेली नेशनल।